भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। नमस्कार मित्रों, आज की नारद मुनि विवाह की यह कथा श्रवण करें। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, परंतु नारद जी को कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव की माया पर विजय प्राप्त कर नारद जी को अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। वे मन ही मन कहने लगे कि बड़े से बड़े तपस्वी और देवता भी जिस कामदेव की माया में फंस जाते हैं, ऐसे कामदेव की माया पर मैंने विजय प्राप्त कर ली। इस बात का नारद मुनि को अहंकार हो गया और वे श्री हरि विष्णु जी से इस बात को बताने वैकुंठ जाते हैं और श्री हरि को बताते हैं कि कैसे उन्होंने कामदेव को परास्त करा। अब श्री हरि समझ गए कि नारद को अहंकार ने घेर लिया है, इसलिए अपने प्रिय शिष्य को अहंकार से मुक्त करने का प्रभु ने निश्चय किया। अपनी विजय का वर्णन कर नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तो उन्होंने आकाश मार्ग से मृत्यु लोक में एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर देखा, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा राजमहल देखा। यह नगर श्री हरि ने अपनी योग माया से निर्मित किया था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ न पाए और नारायण नारायण का जाप करते हुए इस सुंदर नगर के राजमहल में पहुंचे। उस नगर के राजा ने मुनि के आगमन पर भव्य स्वागत किया और मुनि से वार्तालाप के दौरान उन्होंने अपनी समस्या बताई। राजा ने अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि से कहा कि मुझे अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करना है। आप इसका हाथ देखकर इसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। राजकुमारी के रूप को देखकर नारद जी बहुत मोहित हो गए। जब नारद जी ने उसका हाथ देखा तो हथेली की रेखाएं देखते ही रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता रहेगा और समस्त संसार उसके चरणों नतमस्तक होगा। नारद जी ने यह बात राजा को न बताकर अन्य बातें बताई और वहां से चले गए। राजकुमारी का रूप और उसके हाथ की रेखाएं देखकर नारद जी वैराग्य को भूल चुके थे। नारद मुनि विवाह की कामना लेकर वापस बैकुंठ को गए और विष्णु जी से खुद को रूपवान बनाने की विनती करने लगे। इस पर श्री हरि ने कहा, मुनिवर, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। नारद जी ने उनकी बात की गहराई को नहीं समझा और विष्णु भगवान का आशीर्वाद लेकर वहां से राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। उन्हें लग रहा था कि अब तो वह बेहद रूपवान हो गए हैं और राजकुमारी अब उनके ही गले में वरमाला डालेगी। लेकिन राजकुमारी ने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी और नारद मुनि की तरफ देखा तक नहीं। नारद जी को लगा श्री हरि ने मुझे रूपवान बनाया, फिर राजकुमारी ने मुझे देखा क्यों नहीं। इन विचारों के साथ उन्होंने स्वच्छ जल में अपना चेहरा देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा वानर के समान था। नारद जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में भरकर वे वैकुंठ लोक को पहुँचे, जहाँ श्री हरि विष्णु के साथ उन्होंने स्वयंवर वाले राजकुमार व राजकुमारी को भी देखा। इस पर उन्होंने श्री हरि को बहुत भला बुरा कहा और श्राप दिया कि आपने वानर का मुख देकर मेरा उपहास कराया है। मैं ब्रह्मा मानस पुत्र आपको श्राप देता हूँ
कि आपको मृत्युलोक पर जन्म लेना होगा और आपको वहां अपने किसी बड़े संकट विमोचन हेतु वानरों की सहायता लेनी होगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराते रहे। तभी राजकुमारी लक्ष्मी माता के रूप में समा गई। यह दृश्य देखकर नारद जी को समझ आया कि यह राजकुमारी कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी थी और वो राजकुमार कोई और नहीं, स्वयं विष्णु भगवान थे। परिस्थिति का ज्ञान होते ही नारद मुनि भगवान से क्षमा मांगने लगते हैं, लेकिन श्राप को वापस नहीं ले सकते। श्री हरि ने भी उनकी वाणी का मान रखा और श्री राम के रूप में अवतार लिया। इसमें उन्होंने माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर रूपी रुद्रावतार हनुमान जी ने संकट के समय उनका साथ भी दिया। इसी कारण मृत्युलोक के मानवों को भी भगवान श्री राम जी के मानव रूप के दर्शन हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय।